हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 4 के बच्चों के लिए जो उनकी हिंदी की किताब है परिवेश, इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नंबर है 12, मटके का मुखौटा। ये कहानी पढ़ने में आपको बहुत दिलचस्प लगी होगी, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये कहानी। कैसे तेनालीराम दरबार में पहुंचते हैं तो सिर में मटके का मुखौटा लगा करके पहुंचते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो, आपके किताब के चैप्टर का पेज दिखाया है मैंने। राइट साइड में मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। तो पहले लेफ़्ट साइड को स्क्रॉल करके वहाँ चलते हैं जहाँ पे आपकी किताब के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये रहे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, मौखिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा हाँ, ये मेरे चैनल का नाम है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में कि महाराज कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो इसका उत्तर है महाराज कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। सेकेंड क्वेश्चन, महाराज कृष्णदेव राय का सलाहकार कौन था। तो महाराज कृष्णदेव राय का सलाहकार तेनालीरामन था। सभी दरबारी क्यों प्रसन्न थे। तो राजा के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे ना, लेकिन जब तेनालीराम को सज़ा मिली तो बाकी सारे दरबारी खुश हुए थे। तो इसका उत्तर है कि तेनालीरामन को सज़ा मिलने पर बाकी सभी दरबारी प्रसन्न थे। ये बात थी। ये अच्छी बात है क्या? नहीं है, ये तो ईर्ष्या की बात है, गलत बात है, जेलसी। अगले दिन तेनालीरामन मुंह पर क्या लगा करके दरबार में आए। तो अगले दिन तेनालीरामन अपने चेहरे पर मुखौटा लगा करके दरबार में आए। और वो मुखौटा किस चीज़ का था? वो था मटके का मुखौटा। यही तो टाइटल है इस चैप्टर का, है ना। ओके, तो अब हम लोग लिखित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखित क्वेश्चंस में देखो पहला क्वेश्चन क्या है। लिखित क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि महाराज कृष्णदेव राय किससे और क्यों नाराज हो गए थे, ये बताना है। ओके, तो अभी बताते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीरामन से नाराज हो गए थे क्योंकि उन्होंने राजा और अन्य दरबारियों की बात से अलग राजा को राजकाज बंद करके उत्सव मनाने और शत्रुओं को कम न समझाने की सलाह दी थी। न समझने की सलाह, है ना। राजा खुश थे और बाकी सारे दरबारी राजा की चापलूसी करके खूब तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि चलो अब हम लोग उत्सव मनाएं, उत्सव मनाएं। जबकि तेनालीराम ने क्या कहा था कि नहीं, हमें अपने राजकाज चलाते रहना चाहिए और शत्रुओं को कभी भी, दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझनी चाहिए थी। और इसी बात से राजा कृष्णदेव राय नाराज हो गए थे। ओके, अगला सवाल है कि महाराज कृष्णदेव राय का सलाहकार कौन था। तो कौन था उनका सलाहकार? ये तो हम लोग पहले बता चुके हैं। अभी तो हम लोग लिखित सेक्शन में चल रहे हैं ना। तो लिखित सेक्शन में जो अगला सवाल है कि राजा ने तेनालीरामन को क्या आदेश दिए, ये है। ओके, राजा ने तेनालीरामन को क्या आदेश दिए। तो इसका उत्तर है कि राजा ने तेनालीरामन को आंखों से ओझल होने तथा कभी भी अपना मुंह न दिखाने का आदेश दिया था। दिखाने, यहाँ पर आ की मात्रा होगी, ठीक है। ओके, ग क्वेश्चन है, तेनालीरामन को आज्ञा का पालन न करने पर क्या सज़ा मिलनी थी। तेनालीरामन को राजा की आज्ञा का पालन न करने पर कोड़ों की सज़ा मिलनी थी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा ने आज्ञा न मानने का कारण पूछा तो तेनालीराम ने क्या कहा। महाराजा ने आज्ञा न मानने पर तेनालीरामन ने बताया कि आपने मुझे कभी भी अपना मुंह न दिखाने को कहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने सिर पर मुखौटा लगा करके आ गया, मटके का मुखौटा लगा करके आ गया। यही उत्तर है इसका। तो छोटे छोटे टू दी पॉइंट जवाब लिखे हैं मैंने। ओके, अब अगला जो सवाल है, सही के सामने में सही और गलत के सामने में गलत का निशान लगाना है। तो मैंने सही और गलत लिख ही दिया है। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने में है। विजयनगर में सभी खुश थे।
तो ये बात तो सही है कि सबके सब खुश थे। सभी दरबारी तेनालीरामन से बहुत प्रेम करते थे, ये सही है क्या? नहीं, गलत है, तो इसीलिए मैंने गलत का निशान लगाया है। राजा तेनालीरामन से नाराज़ हो गए थे, ये सही बात है। तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया था, तो तेनालीराम ने राजा की आज्ञा का पालन किया था, है ना, मुंह नहीं दिखाने की बात थी, तो इसीलिए वो अपने सिर पर नकाब या मटके का मुखौटा लगा करके आ गए थे, तो ये उत्तर है। तेनालीरामन दरबार में मुकुट पहन करके आए थे, तो तेनालीरामन दरबार में मुकुट पहन करके नहीं आए थे, है ना। मुखौटा पहन करके आए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही चैप्टर 12 मटके का मुखौटा, इस चैप्टर का सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे और इन सारे सवालों के जवाब को आप आसानी से याद कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करना क्या है, आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करना है, और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चैनल कौन सा है जिस पर आप ये सॉल्यूशन का वीडियो देख रहे हो? ये है न्यू एज कोचिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ में, समरी के साथ में, या फिर आपके चैप्टर के सॉल्यूशन को लेकर के। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।